Welcome to a fresh episode of The Powerful Human Show, where we introduce you to remarkable individuals, entrepreneurs, and change makers. Let's welcome the guest for today, the founder and CEO, the visionary mind behind Work India, Mr. Nilesh Dangarwal. He is the captain of India's largest blue and grey collar job portal, with a mission to provide jobs to over 250 million workers around India. Let us not wait anymore, let's get right into the wonderful conversation with Nilesh Dangarwal. Hello everyone, this is Nilesh Dangarwal, co-founder and CEO of Work India. Work India इंडिया का लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट मार्केट प्लेस है. कोई भी तरीके की जॉब हो, एंट्री लेवल से लेकर ग्रेजुएट्स, एक्सपीरियंस, कोई भी जगह हो कंट्री में, आपको वर्क इंडिया जॉब मिलेगी. आपको जेन्युइन जॉब मिलेगी. हम फ्रॉड जॉब या प्लेसमेंट एजेंट्स, कंसल्टेंसीज अलाउ नहीं करते ऑन द प्लेटफॉर्म. तो ऑल द कंपनीज जो आपको मिलती है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आर जेन्युइन कंपनीज, डायरेक्ट एचआर कंपनीज. आज हम 2 लाख लोग को हायर देते हैं एवरी मंथ. हम उसको 10 लाख एवरी मंथ लाने का प्लान है. अगर आप हमारे बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ ओपन कीजिए और देखिए. वेलकम नीलेश सर, क्या हाल है आपके सर? थैंक यू फॉर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं, बट आप सर मत बोलिए. नहीं, ये मेरा बन चुका है आजकल. मैं जब तक सर नहीं बोलता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है. तो सर आपने मतलब एक बात बताएं कि बहुत कम उम्र में एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप का चस्का ले लिया. शायद आपने कॉलेज के बाद निकलने के बाद में आपने मीटर शार्प शेप करके कुछ एक कंपनी स्टार्ट करी. तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब इतनी जल्दी स्टार्ट करना आपके लिए फायदेमंद रहा, या फिर अर्ली आप जैसे एंटरप्रेन्योर बन गए तो आपको ज़्यादा लर्निंग एकदम से पहले मिल गई? So basically, when I was in college, right, I'm a computer science grad. I used to love creating products. Product बनाना, users के लिए, mass segments के लिए, I used to love that. So in the final year, we saw a problem of commuting. So I used to stay in Mumbai. So traveling was a big problem. You don't get auto rickshaws. Okay. You don't get carpool, right? और हालांकि you were seeing कि हर जगह पे खाली है, तो उस टाइम में था कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, खुद के लिए सॉल्व करना है. Obviously, then it will solve to multiple people, right? So we created that product. It worked also for our college, but obviously then we were in the right race of going for a job. We did for a couple of years. I worked in Credit Suisse for a couple of years. अच्छा, क्रेडिट के लिए काम किया? Credit Suisse. अच्छा, okay. It's a investment bank. उसके लिए काम किया मैंने for a couple of years, but by the end of second year I realized that I wanted to do something more meaningful, more impactful. In corporate generally it's like you're one out of not so many people. So that is where we got this idea of providing meaningful livelihoods to 258 million. बट ये आइडिया की बात करें तो मतलब अपन तो कॉलेज में थे उस टाइम पे, तो ये आपको ऐसा क्या चस्का लगा कि आपको आइडिया से कुछ आइडिया बना के कुछ क्रिएट करना है? मैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में था उनका they also had a commerce college, right? So the way it used to happen is that I just visited few of the people there. मैंने पूछा यार आपको जॉब कैसे मिलती है, and they were tier 2, tier 1, right? Not all of them get like 1 lakh 2 lakh रुपए जॉब, right? So तो उन्होंने पूछा आप कैसे जॉब ढूंढते हो? कुछ नहीं यार, मैं तो वो फ्रेंड्स है, वो ब्रोकर है, उसके पास जाता हूँ. तो आई वाज लाइक वेरी अमेज्ड कि यार कोई मतलब इतना बड़ा मास है और कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है. फिर हम नौकरी यूज नहीं करते हैं. नहीं यार, नौकरी पे जॉब तो नहीं मिलता, वो तो मतलब हाई एंड जॉब से हमको तो कहाँ मिलेगा, लाइक नॉर्मल 12th पास और ग्रेजुएट्स, राइट? एंड दैट्स व्हाई माय माइंड स्टक. एंड व्हेन आई डिड सम डेस्कटॉप रिसर्च समझ में आया कि 50 करोड़ का वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया में, 25 करोड़ एग्रीकल्चर में है और 25 करोड़ एग्रीकल्चर में नहीं है, मतलब जो नॉर्मल काम कर रहे हैं. और वो 25 करोड़ में मुझे समझ में आया कि वाइट कॉलर लाइक यू एंड मी आर ओनली 1.5 करोड़. तो 23.5 करोड़ लोग के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, एंड इनको सबसे ज्यादा जॉब की जरूरत है, राइट? क्योंकि आप और मुझे मतलब इट्स इजियर टू गेट अ जॉब, राइट? एंड उनके लिए एक रुपया इंपॉर्टेंट है. So as an engineer, I do always dream about creating a product that will be used by millions of people. And that is what got real excitement in me. कि यार कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें हम जॉब देंगे, इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, सीमलेस बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी इधर there's a lot of fraudulent activities that happen in this segment. Right. These are like poor people, right? And that's what really made me towards this. Okay. Entrepreneurship की जो बात है, I come from a very business family, so it was always कि खुद का कुछ करेंगे. But early stage बहुत जल्दी स्टार्ट किया, मतलब 22-23 की उम्र में आपने स्टार्ट किया? I was 23 when I started Work India. Right. And it was always कि करना है. I've seen my dad doing it from scratch. He was an inspiration. And जो dad करते मुझे वो same नहीं करना. I have a jewelry shop in Mumbai, so I would have made well. I would have basically been well with my family. But considering कि मेरा tech background है,
मुझे प्रोडक्ट समझ में आता है, मुझे यूजर सेगमेंट समझ में आता है, तो मुझे उसमें जाना था और मुझे मास के लिए कुछ करना था, मिलियंस ऑफ पीपल के लिए कुछ करना था. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू. बट सेल्स की बात करें तो आप सेल्स बैकग्राउंड से तो नहीं हो, बट In बिजनेस fact, तो उसी को वही कर सकता है आई गेस, जो मैंने सुना है, जो सेल्स बैकग्राउंड में हो. So I think engineering मेरे हिसाब से इज नॉट अबाउट क्या स्ट्रीम में आप काम करो, इट्स अबाउट द माइंडसेट. इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, राइट. तो जब भी मैं चालू किया, आई वाज अ टेकी. आई यूज्ड टू लव क्रिएटिंग प्रोडक्ट. इनफैक्ट इनिशियल जो 2 साल जो प्रोडक्ट बनाया है, जो करंटली देख रहे हैं, काफी सारे कोड तो मैंने लिखे हैं 2016 में. अच्छा, आपने खुद ने लिखे? मैंने खुद ने लिखे हैं, राइट. एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स नॉट अबाउट जस्ट क्रिएटिंग प्रोडक्ट, यू ऑल्सो सेल द प्रोडक्ट. You also have to basically get the user feedback and iterate on the product, right? So obviously it was a long journey which you have to learn over and over again, iterate, learn, scale, right? तो धीरे धीरे सीखा. Coming from the background helps, but obviously I don't have a management degree. कोई MBA मैंने किया नहीं है. I have never worked in as a business role in an organization, right? So but it was a steep learning curve, but obviously उसमें मजा आया. That's how we have got it here. So in fact the entire business initially was built by me, and then obviously there's a larger team now. तो स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस आए तो खुद की टीम बिल्ड करने के लिए आपको? I think सबसे पहले तो ये है कि आपके पास obviously पैसा नहीं है. पैसा नहीं है, right? And in fact I was having a decent paying job, and I got married early at the age of 23. ओके. इतनी जल्दी शादी भी कर दिया होगा? Yeah, so I got married and next day मैंने resign कर दिया. ओके. कंपनी से, right? That is a good thing about the background, because we come from that risk taking kind of a thought process, right? और मेरे very simple है, नहीं चला तो क्या होगा, 2-3 साल वेस्ट हो जाएगा. राइट. मतलब there was starting early has have that advantage, right? Don't have any dependence on anyone. So चालू तो हमने 23 में मतलब कर दिया था. एंड challenges point of view से, एक तो salary obviously were zero, right? इनिशियली आप क्या करोगे, and then getting the core team in place with a zero salary, राइट, is challenging, right? जैसे तो मेरा जो टीम देखोगे, my CTO is a batchmate, ओके. right? He came almost with zero salary. मेरा जो प्रोडक्ट हेड है, जो CX देखता है, he is my 2-year junior. जो मेरा बिजनेस का बंदा है, जो अभी रेवेन्यू देखता है, he is now the chief operating officer, and ओके. he is 2 years junior to me, 1 year junior to me, right? So मेरा जो इनिशियल बेस है मेरी कॉलेज से बना, और सारे जो लोग थे वो काइंड ऑफ बहुत ही लोअर सैलरी पे या बहुत ही बिना जीरो सैलरी मान लीजिए, राइट. इनफैक्ट मेरे इंजीनियर में और एक बंदा जो मेरा 3 year जूनियर है कॉलेज से, राइट. दैट्स हाउ आई बिल्ड. बट इनको कन्विंस कैसे किया आपने? मतलब सबसे मेन पॉइंट तो ये आता है कि कोई भी अगर टीम बिल्ड कर रहा है, कोई भी नया एंटरप्रेन्योर बन रहा है, तो सबसे पहले यही चैलेंज आता है. तो आपने वो चैलेंज किया, उनको कैसे कन्विंस किया? So one was obviously in the college I had decent goodwill. I was decently popular in college. That क्यों that ऐसा, helped. क्यों पॉपुलर क्यों? Because I was amongst the like one of the good cool techie, good Okay. product. Mentorship मैंने बनाया था, sell हुआ था. People knew me around, professors knew me around, right? So in fact most of these guys I knew Okay. from day one. They were junior थे, but they knew me. That worked for me in college itself. Right. Right. So that helped. Second, as a leader, right, you have to be inspirational. You have to believe in something. Right. कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो लाइफ में, आप कुछ छोटी चीज नहीं कर रहे हो. Right. Right. And बड़े की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? बड़े जैसे फॉर एग्जांपल आप 25 करोड़ लोगों को जॉब देने की बात कर रहे हो, राइट. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं पैसा बनाऊंगा. यू आर टॉकिंग अबाउट यू आर गिविंग जॉब्स टू 25 crore people. Right. Right. And you want people to join you in the initial stage who believe in that purpose, believe in that mission, right? पैसे के लिए तो हर कोई आ जाता है, सही बात है. right? And although it was difficult, but getting those kind of people in the team is extremely important, because 2015 से अब तक मेरे साथ है. Okay. Right? The reason is because they are aligned to that purpose. They are aligned to the problem solving kind of thought process that we have. Great. Right? So I would consider that as an opportunity rather than being a problem, because आपको राइट सेट ऑफ पीपल चाहिए आपके साथ काम करने के लिए, राइट. और जो बंदा अगर फ्री में काम कर सकता है या बहुत ही लोअर सैलरी पे काम कर सकता है, तो ही इज कमिंग फॉर द मिशन, नॉट फॉर द मनी, राइट. राइट. एंड दोस काइंड ऑफ पीपल इज व्हाट विल गिव यू will help you scale the business even in difficult times. राइट. तो पहले एडटेक और फिर फिनटेक, अब पिक्चर में आप लोग भी हो. मतलब पहले तो एडटेक आया था, फिर फिनटेक आया, अब आप पिक्चर में आप लोग भी हो. तो अगर रिक्रूटमेंट की बात की, भारत में बिजनेस कैपेसिटी कितनी है? मतलब जो आप 25 करोड़ की बात कर रहे हो, कितनी है और आपने कैसे आइडेंटिफाई करी? और इस डोमेन में फंडिंग उठाना कितना मतलब इजी है? So
जो आप 25 करोड़ की बात कर रहे हो 25 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें कैसे है, व्हाट वी आल्सो आइडेंटिफाइड वाज दैट पीपल यूज्ड टू गो टुवर्ड्स लार्ज कॉर्पोरेट्स कि बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी के लिए काम करेंगे, राइट। हमारा थॉट थोड़ा उल्टा था। हमारा थॉट ये था कि हमने थोड़ा अंडरस्टैंड किया कि एसएमई का मार्केट 4 गुना बड़ा है लार्ज कॉर्पोरेट से। एसएमई का राइट। एंड वी रियलाइज दैट वी वर कमेज कि यार लार्ज कॉर्पोरेट क्यों जा रहे हैं। देन वी अंडरस्टूड कि यार ये तो इजी है इसके लिए, मेंटली जस्ट बिकम्स लाइक इजी, राइट। वी नेवर वांटेड टू गो देयर। हम लोग तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने आए, राइट। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तो एसएमई में हो रही है, तो उधर क्यों, क्योंकि हमारा तो पर्पस है कि 25 करोड़ को जॉब देना है। वो तो सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेट से होगा नहीं, वो तो एनीवेज आ जाएंगे आपके पास, राइट। So SMBs was the main target that we had from day one, and that's what we focused on. Today, like almost, I was just telling you, right, 1.5 lakh companies come to our platform every month, right, just to hire on our platform, right. बट अगर मेरी जैसी कंपनी की बात की जाए जो मतलब थोड़ी सी एजुकेटेड टाइप ऑफ कंपनी हो जाती है, तो वहाँ पे एक HR होता है, राइट। अब HR तो आप पूरे दिन कॉल लगाता रहेगा, और कुछ बड़ी कंपनीज हो गई जो AI की बात करती है, अगर AI से हमारे जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो स्क्रूटनिंग हम डायरेक्टली कर लेंगे, स्क्रूटनिंग करने के बाद में जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको हम बुलाएंगे। तो AI से तो आपका कोई लेना देना ही नहीं होगा फिर इधर, अगर जो SME की बात करें हम लोग। लास्ट क्वार्टर में कुछ AI होता नहीं है, आपको बता देता हूँ। इट्स मोर ऑफ आई एम इन द डीप एंड ऑफ द इंडस्ट्री, आई हैवंट सीन, ओके, राइट। इट्स स्टिल पीपल वांट टू सी, यू आर वर्किंग विद पीपल, यू वांट टू सी अ पर्सन बिफोर वर्किंग विद हिम, राइट। AI can't do that for you, right? Maybe basic screening हो सकता है, basic questions हो सकते हैं जो आप automate कर सकते हो, मैं उसको AI नहीं मानता। Okay. That is not AI. That is asking questions, 4 questions, that is basically for them, right? Right. वो आप automate कर सकते हो, वो हम भी करते हैं, सब करते हैं, that is okay. But आप obviously human को आप touch करके feel करो, आपके ऑफिस में आपको हायर करना है, कोई भी हो, ऑफिस बॉय से लेकर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर कोई आपके साथ काम करो डायरेक्टली, राइट। पर आपका तो टेक प्लेटफॉर्म है और इन लोगों को मतलब टेक एजुकेट करने में भी आपको प्रॉब्लम आती होगी कि यार तुमको यहाँ पे जाना है, देन आपको कैंडिडेट सर्च करना है। जो भी आपका ये जो थॉट प्रोसेस है ना, आवर थॉट वाज वेरी डिफरेंट। आवर थॉट प्रोसेस वाज दैट इवन टुडे, राइट, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म सो सिंपल दैट कैन बी यूज्ड बाय द पीपल। सो फॉर एग्जांपल, हम जब 2015 में चालू किया, व्हाट्सएप वाज स्टिल पॉपुलर, राइट। द एंटायर टारगेट सेगमेंट वाट इंटरनेट वाज यूजिंग व्हाट्सएप, राइट। So it's not about कि वो लोग यूज नहीं करेंगे, it's about you have to create a product that is so simple for them to use it, okay, right? So for example 2015 से लेकर 2019 तक हमारा जो ऐप था, we designed in a way that will work offline also. ऑफलाइन कैसे काम कर? So basically क्या होता था कि सब बैकग्राउंड में सिंक होता था, कुछ भी प्रोग्रेस बार नहीं आएगा कि वीडियो की 2G है, नहीं लोड होगा, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बैकग्राउंड में करेंगे, पहले चार्ज अप कम दिखाएंगे वो चलेगा, ओके, राइट। एंड दैट्स हाउ वी गॉट टिल 2019 द काइंड ऑफ टेक स्टैक वी बिल्ट वाज बेस्ड ऑन दैट। ऑब्वियसली then Jio came in and the cheap Chinese smartphones came in, then we obviously changed the tech stack, so there was no need of that. So our focus was always user, कि user को क्या चाहिए, right, and how simply we can make it for him, okay, and he will use the product. तो अभी तक कितने लोगों को आपने जॉब प्रोवाइड करी है? So अगर मैं पूरे बेस की बात करूं तो अराउंड 30 मिलियन, 3 करोड़ लोग ने हमारा प्लेटफॉर्म यूज किया अब तक ऑन द कैंडिडेट साइड। अराउंड 3 मिलियन, 30 लाख कंपनीज हैव यूज्ड आवर प्रोडक्ट, राइट, ऑन अ मंथली बेसिस। अप्रॉक्सीमेट नंबर है कि एट अ स्केल वी डोंट ट्रैक इट हियर, 2 लाख लोग हायर होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, 24 लाख लोग साल में हायर होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से एवरी ईयर, एंड वी आर ऑल ओवर इंडिया, वी आर इन 630 सिटीज। बट टॉप मतलब जनरली क्या है कि इंडिया का जो जीडीपी भी देखें, टॉप 10 सिटीज आर द मेजर सिटीज विद द जॉब जनरेशन, राइट। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू में वहां से आता है, सबसे ज्यादा हायरिंग में से। तो आप जो बात करते हो 25,000 रुपीज से नीचे वाले जो लोग हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जॉब कौन से लोगों को मिलती है, मतलब कौन सी कैटेगरी के लोगों को? सो बेसिकली हमारे लिए क्या होता है कि टॉप 10 कैटेगरीज की बात करें तो वी आर लाइक इन 45 का डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। बट जो टॉप 10 बोलेंगे तो इट्स मोर लाइक टेलीकॉलिंग, सेल्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंट्स, कुक, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय, टेक्नीशियंस। ये जो है, ये जो 10-12 कैटेगरीज है, सबसे ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे चलती है। तो इनको जो हायर करने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब जो 5-6-10 लोग वालों की टीम होते हैं वही लोग हायर करते हैं, उससे ऊपर के सेगमेंट भी है? बेसिकली कैसा होता है कि जब भी आपको लोग आते हैं, एक ओपनिंग से लेकर 100 ओपनिंग तक होते हैं, राइट। तो जो हायरिंग होता है ऑब्वियसली वो तो 10 के ऊपर ज़्यादा होता है, बिकॉज ओपनिंग से ज़्यादा है, राइट। बट हमारे कैसा है कि हमारा
मिक्स काफी डाइवर्स है. It's Hmm. not only 100, it's not only one. It's everything that we have on our platform. और सारा जो लीड्स आप कहाँ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू जनरेट करते तो हैं हमारे कैसे? वैसे we have been very fortunate in that we have a lot of word of mouth. हम्म, So the candidate side 50% 60% तो हमें word of mouth आ जाता है. कि मेरी यहाँ इससे नौकरी लगी है, तू भी यहाँ ट्राई कर Because ले. लोग हायर हो रहे हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं. हम्म, And we are the only trustworthy platform in the country हम्म, for this segment. Right? तो अब जैसे उनके लिए ऑनबोर्डिंग काफी सिंपल है. डिलीवरी Right. बॉय को आप क्या पूछोगे, आप किस बाइक है कि नहीं, राइट, और कुछ नहीं बोल सकते. उसको और तो कुछ पूछोगे नहीं, डिग्री क्या है, आप कैसे जाते हो, Right, क्या right, करते हो, right, वो सब तो हाँ. पूछोगे नहीं आप. राइट, तो उतना कस्टमाइजेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे ही है हाँ, इंडिया में. राइट, राइट, जैसे आप एक फनी चीज बताऊंगा, हमारे इधर एक लैंग्वेज है कॉल्ड इंग्लिश. ओके, We were the first one to introduce. Okay. So we have, तो English is a very important parameter, right? तो हमारे में आता है no English, थोड़ा English, good English, fluent English. ओके, इस तरीके से आता है. ओके. And we were the first one to introduce this in the country. हम्म. And obviously people now took this and then it got तो promoted. रीजनल लैंग्वेजेस भी है या फिर सिर्फ हिंदी इंग्लिश Top में 10 बात करते हैं? languages covering almost 85% of हम्म, spoken languages in India. We have all of that into the system, right? But हमने introduce किया English. So what we understood is that people write Hindi in English. हम्म, This was first time in India ever Right. happened. Right? We did it in 2016. 2016 में आपने स्टार्ट कर दिया. 2016 में हमने ये वाला चीज हमने बनाया था. Nice. Which got very popular amongst our target group. तो ऐसी कोई स्टोरी है क्या, मतलब जब किसी को जॉब मिली हो आपके थ्रू एंड दे क्राइड और सब आपके पास आए हो लोग, क्या थैंक यू सो मच सर So, किया? अरे I've seen, so basically when I go to airport or when I travel, right, a lot of times I wear work India t-shirt, या work India jacket, right? जैसे मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी, अरे आप वर्क इंडिया से हो? हाँ, अरे मैंने 2 साल पहले मुझे आपके ऐसे जॉब मिली थी, 1 साल पहले जॉब मिली थी, right? Okay. Lot of things. Now when I go to, because we started in Mumbai initially, Mumbai, Delhi, we're pretty recently popular in Mumbai, Delhi. I think every second person would know in our target group. ओके, There. तो जब भी आप वर्क इंडिया का कुछ पहले तो पीपल नो यू कि ओके वर्क इंडिया से, ओके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर हाँ. मैं जब एंट्री भी करता हूँ लोगों को पता होता है. तो आपको कैसा फील होता है मतलब उस माय टाइम? डैड ओन अ ज्वेलरी शॉप, राइट? हाँ. तो काफी हमारे टारगेट ग्रुप के लोग ही आते हैं. राइट. तो मेरा डैड पूछते हैं ऐसे ही, बोला आप वर्क इंडिया, आपका लड़का वर्क इंडिया में है? बोला हमारा कंपनी है. और क्या बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अरे क्या बात है. Right, and my dad tells these stories to me. My dad keeps on asking, right? Because those are the target people that basically he sells his products to, right? His goal to, right? So, so it's amazing. The kind of impact that we are making in the country is amazing, right? We are actually impacting the entire GDP. तो वर्क इंडिया एम कर रहा है लाइक 258 मिलियन ब्लू कॉलर वर्कर्स को जॉब देने का. Correct. एंड आपके हिसाब से कंपनी में लाइक 50 मतलब 50 कैंडिडेट्स लगते हैं, मतलब ब्लू कलर वालों को, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज मुंबई में, दिल्ली में. इनकरेक्ट है वो framing. कैसा होता है कि एम्प्लॉयर को अगर एक हायर चाहिए ऑन एन एवरेज अक्रॉस डिफरेंट प्रोफाइल्स, उसको 50 कैंडिडेट्स लगते हैं टू हायर. मतलब 50 कैंडिडेट से बात करना पड़ेगा टू हायर. और इसमें Okay. क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को जॉब पसंद नहीं आती, वो नहीं आ पाते. राइट. बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए आए तो लोकेशन कुछ प्रॉब्लम होता है. तो इट्स नॉट कि 50 कैंडिडेट से एक ही बंदा हायर होता है, ऐसे नहीं होता Right. है. बहुत सारे कैंडिडेट भी मना करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड इन द प्लेटफॉर्म. तो आप लोग क्या चाह रहे हो कि मतलब ये जो ब्लू कलर वाले हमेशा ब्लू कलर ही बने रहे, आप लोग उन्हीं को जॉब मतलब कह सकते हो कि अगर वो लोग भी स्किल्ड अगर बन जाए तो आपका मार्केट तो वैसे भी खत्म है. ऐसे ना, वी आर अ प्लेटफॉर्म, राइट? इसके लिए ब्लू कलर इज वेरी फजी वर्ड. आई डोंट agree to that word अच्छा. very closely. Blue, grey, white क्या होता है, I don't understand that. अच्छा. Right? We have a platform. आप जॉब डालिए, कैंडिडेट आएंगे, हायर होकर जाएंगे. हमारा काम है प्लेटफॉर्म बनाना. हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट? वी डोंट डिफरेंशिएट कि कौन, अगर कोई बंदा कल उठ के प्रोग्राम, जैसे प्रोग्रामर भी हमारे प्लेटफॉर्म पे हायर होता है. राइट, राइट. इट्स नॉट जस्ट द ब्लू कलर, राइट? तो कोई अपलिफ्ट भी कर, तो हमारे को जॉब्स है, सारी जॉब्स है, आपके पास सारी जॉब्स सारी जॉब्स है, राइट? अगर कोई सेल्स मैनेजर से लेकर सेल्स एग्जीक्यूटिव तक हायर होते हैं हमारे थ्रू. एज ए एंटरप्रेन्योर, लाइक आपको लाइफ में कोई 5 चैलेंजेस जो सबसे बड़े लगे हों आज 8 साल की जर्नी में? आई थिंक 5 तो पता नहीं, पर जितना जो मुझे टॉप ऑफ द माइंड आ रहा है, वन इज यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपस्किल योरसेल्फ. अपस्किलिंग का मतलब क्या है, मतलब कैसे आप स्किल कर सकते हैं? कैसा होता है ना, जैसे आई विल गिव यू वेरी सिंपल एनालॉजी. आई थिंक वुड हैव प्लेड अ मारियो गेम. ठीक है, तो मारियो गेम में क्या होता है, जब आप लेवल 1 पे आते हो, आप एक ड्रैगन को मारते हो एंड यू फील वेरी हैप्पी, अरे मैंने ड्रैगन को मार दिया, राइट? अरे बहुत खुश हो गए, राइट? जीत गया. पर आपको पता है कि लेवल 2 पे बड़ा ड्रैगन खड़ा है, राइट? सो व्हेनेवर यू किल अ ड्रैगन, यू हैव क्रॉस्ड अ लेवल, राइट?
और आपको जो अगले ड्रैगन के पास जाना है, दैट्स अ बिगर ड्रैगन. बट वो एक्चुअली अपन को, जैसे अगर बात करूँ मेरी खुद की, तो मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ ना उस ड्रैगन को कि मेरे लिए नेक्स्ट ड्रैगन क्या है. वो तो हर बार खुद के लिए खुद के एजम्पशन बनाने पड़ेंगे. एज अ कंपनी, राइट, गेटिंग फर्स्ट 100 people hire and getting from 101 to 1000 people hire, right, it's a very different ball game राइट. in terms of scale. आपके लिए जो 100 पे काम किया वो 101 पे काम नहीं करेगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमने चालू किया था, जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट था वाज अ कॉल सेंटर प्रोडक्ट. ओके. तो थीसिस वाज कि लोग को टेक समझता नहीं है साहब. हाँ, वही. राइट. एंड हमने कॉल सेंटर चालू किया. 100 तक पहुंच गए हम, राइट. बट वी सेड कि यार हमारा तो पर्पस है 25 करोड़ लोगों को जॉब देना. कॉल करते करते तो कैसे पहुंचोगे आप? पहुंच ही नहीं सकते. थक जाएंगे. राइट. देन ऑब्वियसली यू नीड अ डिफरेंट प्रोडक्ट, राइट. दिस प्रोडक्ट नेवर वर्क. दैट्स हाउ द ऑटोमेटेड प्रोडक्ट कि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा हायर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन वाज ब्रॉट फर्स्ट इन इंडिया बाय वर्किंग देयर इन दिस सेगमेंट. ओके. राइट. वो हमने बिल्ड किया, वो इनोवेट किया हमने उस टाइम पे. सिमिलरली अभी मेरे पास अभी 100 एम्प्लॉयर थे, उसके लिए प्रोडक्ट ऑफरिंग अलग थी. 1000 के लिए अलग है, 10,000 के लिए अलग है, आज 1 लाख के लिए अलग है. राइट. तो आप यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट, कॉन्स्टेंटली लर्न. तो आप भी किसी से मेंटरशिप लेते हो क्या इस चीज के लिए? So I was very fortunate that I had a senior co-founder who was 15 years older to me. Okay. So I was very fortunate. His name is Kunal. So I was very fortunate. He was a guiding principal. He's now like a father to me, to be honest. Right. So I was very fortunate. Obviously, he was also learning. I was also learning. But आपके बाद अगर 15 साल बड़ा कोई है, who is experienced, very well experienced, right? There's a lot to learn. So I was fortunate in that aspect. Right. Today I do. To uplift myself, I have mentors. I do leadership coaching because it's a constant journey. You have to learn. ऐसा नहीं कि engineering हो गया भी छोड़ दो. It's a constant journey. You have to keep on learning because आपको बड़ा करना है. Right. नहीं करोगे, if you are happy with basically जिधर आप हो, then you don't have to do anything. धंधा चलाओ. पर उसके लिए मैं आया हूँ. अगर मुझे करना हो तो that would have been my father's business. Right. I would have done that. But that's not the point. First तो हो गया up skills. Second is it's basically a lonely journey, right? So आप इतने बिजी हो जाते हो कि आपके फ्रेंड्स वेन सब ये हो जाते हो. तो you have to constantly need family support, right? Constantly आप अटकोगे. Constantly there is a lot of stress there that you will go in as you scale up, right? So you need that support from family. I was very fortunate to have a very good life partner, right? So that really helps because it's a lonely journey. As you move ahead, you will see that. मतलब दोस्त वगैरह सब दूर हो जाते हैं, सब परिवार दूर हो जाता है. आप जब भी खुद का कंपनी स्केल कर रहे हो, यू बेसिकली गो वेरी अबव द लेवल. तो मतलब कैसा होता है कि जो लोग जॉब कर रहे हो, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, द थॉट प्रोसेस वेरी डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट. तो क्या होता है कि आप बात ही नहीं कर पाते. तो फॉर एग्जांपल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. सो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर नाउ लाइक 10 years old to me. It's very difficult for me to have a friend of the same age. आप उनसे बात ही क्या करोगे? बात कर ही नहीं पाते. बात नहीं कर पाते. नहीं तो आपकी सोसाइटी में आपके पास कोई बात करने के लिए होता है, कहीं भी कोई नहीं रहता कि कोई आप वो एक प्रॉब्लम होती है. राइट. मेरे साथ भी होती है सेम प्रॉब्लम. एंड थर्ड इज आई थिंक as you scale up, right? Initially, every scale is different. You have to structure yourself more and more. Spend time with yourself more and more. Because तो ये तो आप आध्यात्म की बात कर रहे हो, डीपर जाने की बात कर रहे हो कि अंदर खुद से. Okay. That is very important because there are so many things going on. You have to pick your battles. You cannot solve every problem every day. Right. You have to pick your battles and solve those battles. Right. So, for example, like I do meditation. I'm a Jainism, so I do. हमारे में होता है सामायिक करके होता है. I do every day in the morning. कितने घंटे मेडिटेशन? 48 minutes होता है. तो हमारे 48 minutes होता है. It's called सामायिक in Jainism. Every day करते? मैं every day Monday to Friday करता हूँ. In every day morning, yes, because that generally helps you calm you down. You take better decisions. But at the end, after a certain scale, decision is what matters. Because काम तो लोग कर रहे हैं, right? There are people they need guidance. Right. Where you have got good people, right? So at the end, the decision is what matters. Right. To you. तो आप जब भी कर पाओगे जब काम रहोगे. Because as a leader or as a CEO, right? आप खाली प्रॉब्लम्स ही देखते हो. आपके पास खाली प्रॉब्लम्स ही आती है. राइट. हो जाए मतलब कोई अच्छी चीज तो बोलता नहीं है. नहीं. राइट. एवरी टाइम इट्स प्रॉब्लम. राइट. सो यू हैव टू पिक योर बैटल्स. कैसे तो वो सही से करना, खुद से पता करना चीजें क्या सही है. टू काम यू डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
all the time. So I think doing meditation, spending time with yourself, just going I go in the Starbucks for a couple of hours, just spend time with myself. Okay. कि क्या करना है, whatever works. Yeah. So This is third one. Any- third one, challenges. I think जो चौथा है कि hiring good people. As you scale, right? क्या होता है कि skill set सबके पास होता है, मिल जाता है. It's very easy to even evaluate, but will is something that is important, right? And every culture is different. I'm not saying someone is bad or someone is good, but you want to get right set of people along with you. Right. Now to get the right set of people, I've made mistake where hiring, क्योंकि आपके पास obviously काम ज़्यादा होता है और लोग कम होते हैं हमेशा. हमेशा होता है. हमेशा ऐसे होते हैं, right? So I made a mistake where I hired people where I was not convinced. But later on I realized if you hire a bad person, you will end up basically wasting 1 year of your time. Right. Instead आप 2 महीने अभी झेल लो, थोड़ा सही से कर लो, हाँ, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा टीम बिल्ड कर सकते हो. Right. Right. So I also made that mistakes in between. Now I personally spend lot of time in hiring. अगर मैं लीडरशिप को हायरिंग कर रहा हूँ, मैं कभी भले कितने भी कुछ भी हो जाए, I will never till the time I'm 100% sure I won't hire that person for sure. मतलब क्या गट फीलिंग पे हायर करते हो या फिर आप तो बेसिकली आप तो वन इज ऑब्वियस स्किल पे तो आप कर लेते हो, देयर आर पीपल लुक एट, बट आई इवैल्यूएट पीपल ऑन लर्निंग. फॉर एग्जांपल, अच्छा मेरे को हायर करते तो क्या क्वेश्चन पूछते हैं? लेट मी आंसर समथिंग. वेरी सिंपल, राइट? So there are two sets, right? One is junior and one is senior. मैं आपकी लीडरशिप टीम में आ रहा हूँ, मान लो कि आप मेरे से क्या क्वेश्चन पूछते So हैं? I typically ask questions like how do you learn? अच्छा पहला क्वेश्चन आप मेरे को पूछ रहे हो? Not पहला, मतलब जनरली ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, how do you learn? ठीक है, मैं बुक्स रीड करता हूँ डेली बेसिस पे एंड आई मीट द पीपल, उनसे मैं लर्निंग करता हूँ. Yes, so that is one. दिस इज माय आंसर. Okay. अभी मैं आंसर दे रहा हूँ आपको Okay. राइट नाउ. Oh, this is a good answer. हाँ. That's what I look at. How many people spend time in learning? That's very important. राइट. How do you structure your day? आप कैसे स्ट्रक्चर करते भी हो? हाँ मैं करता हूँ, जैसे रात में बैठ जाता हूँ कि मेरे को अगले दिन ये 4-5 काम ही करने हैं, तो मैं 5 काम ही करूँगा. कोई अगला काम आ जाएगा तो देखूंगा कि उसको करना नहीं करना है. Okay. This is how I do. This is a good answer, to be honest. Right. And then basically हम देखते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे मैनेज करते हैं. पहले तो मैं लॉन्ग टर्म विजन बना के चलता हूँ कि भैया कि मेरा ये लाइफ ये बड़ा विजन है, फिर इसको टुकड़ों में डाल देता हूँ कि अब छोटे छोटे पीसेस में वहाँ तक कैसे पहुँचा जाएगा. एवरी डे मतलब पहले स्टेप, मतलब पहला क्या किया जाएगा. मान लो मैंने एक सेल्स टारगेट है, जैसे मैं सेल्स में हूँ, मैंने 1 करोड़ का टारगेट दिया, साल का 1 करोड़ का सेल्स जनरेट करूँगा, तो उसके बाद मैं कहाँ से जनरेट करूँगा, कौन कौन से चैनल्स होंगे. ओके, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म माने व्हाट आई मीन इज दैट आज आपका एक हम लोग क्वार्टरली टारगेट सकते हैं जनरली, तो क्वार्टरली ये टारगेट है. मैं आज क्या करूँगा जिससे मेरे को 2 साल बाद फायदा होगा. राइट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेवेन्यू 100 रुपये से 1000 रुपये करना है, राइट, तो 100 रुपये तो आज मेरे को करना ही है. 1000 रुपये के लिए कुछ तो चेंज करना पड़ेगा. दैट्स वेयर इट कम्स. राइट. तब मैनेज कैसे करते हो, ट्रैक कैसे करते हो, आप उसको बेसिकली एग्जीक्यूट कैसे करते हो. बिकॉज आप हमेशा आपको क्वेश्चन हो जाएगा 100 पे, बट यू नो इन योर बैक ऑफ योर माइंड दैट यू विल हैव टू सॉल्व इवन फॉर 1000. राइट. राइट. तो वो आप करते हो, किया है, कैसे किया है, पास्ट में कैसे किया है. अच्छा. राइट. सो वी गो लाइक डीपर. Fourth is for me culture. For example, in our company, we don't shout at anyone. Okay. Empathy, humility is very, very important. Transparency. So in my company, everyone will know about revenue. Everyone will know what problems we are facing. What is the runway we have? किधर difficulty आ रही है. तो transparency like super critical for me. Right. Right. For example, we are assertive. We say as is. We don't position things in the company. All those things are very, very important. Which are more cultural driven, right? So ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत important है. As a leader, I want कि वो बंदा ये सारी values को adhere कर रहा हो. Right. सारे में tick box चाहिए मुझे. बट इतना मतलब इतना डीप जाना, मतलब इतना डीप बंदा तो इजीली मिल जाता आपको या फिर है या बनाना पड़ता है? मतलब देखो 2 तरह के बंदे होते हैं मेरे ख्याल से. जो इतना क्वालिटी लेके आ रहा होगा वो तो वैसे ही खुद कुछ कर लेगा मेरे हिसाब से. हम लोगों को मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लीडर्स बनाने पड़ते हैं कि बिल्कुल जूनियर लेवल पे आ रहा है, पर उसका डेडिकेशन कैसा है, हार्ड वर्क करता कि नहीं करता, आपकी बात मानता नहीं मानता. 2 लेवल है, राइट. तो ऑब्वियसली यू ट्राई टू गेट द जूनियर और लीडर बन सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, मेरे जो जूनियर्स थे वो लीडर्स नाउ, तो वो तो हमने बनाया है ना, मतलब मैं खुद भी लीडर बना. राइट. एवरीवन, राइट. दैट्स हाउ वी हैव स्केल्ड अप. तो दो तरह के, और एक आप बोलते हो डायरेक्ट बाहर से आप हायर कर रहे हो. राइट. तो दोनों के अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, अलग सॉल्यूशंस हैं. राइट. तो मैंने जो बताया वो बाहर का बताया. ओके. ये तो बाहर वाला बताया. राइट. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट. ऑब्वियसली वो भी होता है कि अगर ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हो उसके लिए पास 10 ऑफर्स हैं, यू विल गेट इजीली. राइट.
somewhere else. उसको तो मिल ही जाएगा. मिल जाएगा. हाँ. But then obviously why someone is coming? Right. Now even that is like an opportunity because अगर say for example उसको I'm just throwing a name that Flipkart's offer है, like Work India's offer है, right? And he's leaving Flipkart and coming to Work India. He's coming for the mission. He's coming for the passion. He's coming for the work that he's getting, right? Right. Here, money तो Flipkart भी दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ, या मैं कम दे रहा हूँ शायद, compared to that. Right. That is a more of an opportunity than a cost. Right. To you because then you get right set of people. पर मेरे को आजकल लगता है कि जैसे एमएनसी में कोई काम करना चाहता है वो बोलता है यार सेट ऑफ वो काम है यहाँ पे तो मेरे को पसंद नहीं है बट अब मेरे को रोज कुछ नया चाहिए. जैसे मैंने एक जोमेटो के फाउंडर का एक स्टेटमेंट आया था कि जोमेटो तो बना दी इतनी बड़ी कंपनी होगी ना, वो मैजिक पिन ज्वाइन किया, बोला 10-12 साल 15 साल काम किया, एक ही काम करते करते बोलोगे ना आई वांट टू डू नेक्स्ट थिंग. तो आजकल तो वो तो इतना लंबा खींच लिए, बट आजकल के जो लोग हैं वो 2-3 साल में कुछ नया 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 एवरी डे कुछ नया उनको चाहिए होता है. So basically again like junior or senior, दो cuts हैं. At a junior level, obviously till 5 years, 6 years, people do that. Right. And so they should continue doing that because you should not settle there and you're not happy with the kind of role you want to do Right. in life. Right? That's very clear. अगर आप जल्दी मिले that's better because compounding better होगा आपका future में. पर आप जब भी senior level पे हो, then obviously then if you're doing the same thing again, थोड़ा interest चला जाता है. Money is not a motivation. Right. After a point, right? Then more about what impact I'm creating. Right? So it's different for different people. Right. That way. 5-6 सालों में आपने इतनी बड़ी कंपनी बना ली, 30-40 लाख लोगों को, बड़ी तो नहीं है, मतलब 30-40 लाख लोगों को जॉब देना, इट्स अ गुड थिंग, मतलब बड़ी है. It's a good thing. It's a good thing, but I would consider बड़ी because it's not good. और कुछ ऐसी 5 मार्केटिंग टेक्निक्स आप कुछ शेयर करना चाहते हो जो आपने आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट करी एंड somebody wants to learn? I think one is जब भी आप मार्केटिंग करते हैं तो you have to be very clear with what is the CAC, what is the LTV, what is the CAC by LTV. ये इक्वेशन पता होना बहुत जरूरी है. Okay. अगर इक्वेशन नहीं पता है आपको तो you will just burn out the cash. Okay. Which is as per me like we have been always being profitable focused company. हम कभी 100 रुपया खर्चा करके 50 रुपया लेके आएंगे, हम वो टाइप की कंपनी है ही नहीं. 100 रुपया खर्चा करके 1000 रुपये लेके आएंगे. 100 रुपया के एटलीस्ट 100 तो लेके आना ही. रेट वो थोड़ा ना मारवाड़ी दिमाग है, तो बढ़िया दिमाग है. ठीक. तो वो हम कभी नहीं करेंगे. राइट. सो हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. इट्स ओके टू आल्सो नो कि मैं जला रहा हूँ पैसा और मैं तो भी स्पेंड करूँगा. राइट. वो देन ऑब्जेक्ट्स कुड बी डिफरेंट. मुझे मार्केट कैप्चर करना है. राइट. बट इट्स यू हैव टू वेरी वेरी क्लियर विद दैट. सेकंड इज आई हैव सीन इज मार्केटिंग में ले दे के लोग जाते सीधा गूगल फेसबुक के पास, हमारा पैसा ले लो, लूट लो, फुल ले लो. राइट. पीपल डोंट थिंक ट्वाइस बिकॉज इट्स ईजी, मास है उधर, आप चले जाते हो. पर यू हैव टू थिंक कि बॉस सस्ता चैनल क्या है आपके लिए, एक एक्यूरेट चैनल क्या है, स्केलेबल चैनल क्या है. बिकॉज क्या होता है मार्केटिंग में, जैसे आप मार्केट करते हो तो एवरी इंक्रीमेंटल एक्विजिशन गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव. राइट. एंड इट्स अ बिडेबल प्लेटफॉर्म. गूगल फेसबुक इज अ बिडेबल प्लेटफॉर्म, वो किसी से सगे नहीं है. सही, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वी स्टिल हैव रिलेशनशिप, उधर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ बिडेबल प्लेटफॉर्म. राइट. सो यू विल फेस दैट प्रॉब्लम. तो जितना जल्दी इनिशियल ग्रोथ के लिए ठीक है, बट जितना जल्दी आपको अल्टरनेटिव चैनल ढूंढ लेंगे टू बेसिकली गो टू द नेक्स्ट लेवल, इट्स बेटर. सब जल्दी चालू कीजिए. ओके. गूगल फेसबुक इज इजी. राइट. आप 100 रुपये डालो दे देगा, यू विल बी वेरी हैप्पी. 150 रुपये दे देगा. पर उधर कहानी खत्म नहीं होती ना. आप गूगल नेक्स्ट मारियो का ट्रायंगल बचा है आपके लिए. राइट. सॉल्व करने के लिए. सो आई थिंक दैट इज सेकंड. थर्ड इज when you market, you should know it easy. As for example, for us, it's very very simple that we put our ads initially in vernacular. मैं मराठी में ad डालता था मुंबई में, गुजराती में डालता था. राइट. इनफैक्ट जो मेरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग था, जो आपको बता रहा था पहले, हम कोई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर के पास नहीं जा रहे थे. Right. हम जा रहे थे जो मिड साइज टायर 2 टायर 1 जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट्स को कनेक्ट कर पाए, उनके साथ कनेक्ट करने का ट्राई करें. राइट. 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 सो यू शुड नो योर यूजर एंड अकॉर्डिंगली मार्केट. नहीं तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी. राइट. राइट. एंड फोर्थ इज, मेरे को ऐसा लगता है एनी मार्केटिंग गाय, एनीवन, राइट, शुड वर्क ऑन रिटेंशन फ्रॉम डे जीरो. राइट. बिकॉज रिटेंशन इज व्हाट इज द बिजनेस. एक्विजिशन इज जस्ट एन इंजेक्शन. राइट. राइट. सो रिटेंशन पे फोकस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. At least in the mass market, that's where I come from. Right. So these are the 3-4 maybe tips I would give. Perfectly fine. Is working a typical 9 to 5 job is really meaningful in life, or what should someone in their late 20s
focusing on or instead? See, I think 9 to 5 some questions are very different from different people, but what I believe is that आपको काम में मजा आना चाहिए. टाइम इज सेकंड. काम में आपको मजा आ रहा है तो आप 10 घंटा का काम करो, 5 घंटा का काम करो, 1 घंटा. तो व्हाट आई हैव सीन इज इफ यू एंजॉय वर्क यू एंड वर्किंग. जैसे आप अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो आप 10 घंटा मूवी देखोगे, राइट. आप देखते हो 9 to 5 नहीं तभी, राइट. सिमिलरली अगर आप ऐसा काम ढूंढे जिसमें आपको मजा आ रहा हो, यू एंड अप वर्किंग मोर. So having like a मुझे ना work अलग life में I think work life is everything is same as per me. तो अगर आपको काम में मजा आ रहा है, you will end up thinking more, end up working more, end up loving more, and that's what the right balance you want to be at. अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता तभी भी आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं? Yeah, because मैं करता ही था because I came for impact. अगर मेरे को पैसा कमाना होता तो मैं ज्वेलरी का शॉप और एक खोलता, right? पर मैं बोल रहा हूँ आपका अनलिमिटेड पैसा है आज की तारीख में. Yes. Still you will choose entrepreneurship. Yes, 100%. Why not? But It's why? It's a so you see basically. But why you want to create an impact? ऐसा क्या चीज़ है कि आप impact पहुंचाना चाहते हो? See, जो entrepreneurship है ना, if you're a logical person, then you should not do. Because any logical person will, if you apply job versus money in entrepreneurship, आप कुछ भी multiply कर लो probability के साथ, the job guy will make more money than. तो businessman और entrepreneurship में difference है इसका मतलब आप कहना चाहते हो? A businessman और एक entrepreneur. See, basically it's I think same है. मुझे पता नहीं exactly, but what I'm trying to say is that अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको entrepreneurship में जाना है, right? It's not a logical thing to do. Logical thing, why it is not logical thing to do is because आप जॉब के साथ कुछ भी multiply कर लीजिए, right? The probability of making money with entrepreneurship is low. Right. Because the rate of failure is very very high. Right? So it's more of a heart driven decision that you take. कि मुझे ये करना है, मुझे इम्पैक्ट लेकर आना है. हाँ. तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पैसे बनाना है तो मुझे ऐसा लगता है इट्स माय व्यू यू विल नेवर मेक मनी. पर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट पहुंचाना क्यों चाहते हो आप? ऐसा क्या रीजन है? ऐसा या तो आपके साथ कुछ ऐसा पास्ट में हुआ हो कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि पर्पस ड्रिवन जो आप बोल रहे हो कि मेरे को 23 करोड़ लोगों को जॉब देना है, 50 करोड़ लोगों को जॉब देना है, इम्पैक्ट पहुंचाना चाह रहे हो 50 करोड़ लोगों की जिंदगी में, ऐसा क्या चीज़ है जो पहुंचाना चाहते हो आप? See, you want to do well for the country, well for the world at the end. नहीं सही एक्चुअली सही बात है या फिर अपन ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हैं? नहीं आप जैसे वही बता रहा हूँ, राइट. अगर मुझे पैसा कमाना है देयर आर कंपैरेटिवली बेटर वेज फॉर मी टू मेक इट, राइट. पर उतना पैसा नहीं बना पाओगे ना, बिकॉज आपने जितना फंडिंग रेज किया है, जितना आप बाहर लेके निकलोगे तो इट्स अ बिग अमाउंट. आफ्टर अ पॉइंट अगर आपने 10 करोड़ बना लिया उसके बाद इंक्रीमेंटल वैल्यू इज जीरो. बट होता तो ये है ना कि मतलब फाउंडर्स को निकाल दिया जाता है. मान लो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत फंडिंग रेज कर लिया, इम्पैक्ट भी पहुंचाना चाह रहे हो. फ्लिपकार्ट ने भी बहुत इम्पैक्ट पहुंचाया लोगों की लाइफ में, यार इतना ईजी कर दिया चीज़ें, कैश ऑन डिलीवरी डाल दिया, ये डाल दिया. और आज वो काम नहीं कर रहे फ्लिपकार्ट में, बट उनका मिशन विजन जो भी था जो खुद करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ. आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे फिर? आई थिंक इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स. आपको पता नहीं चलता ना कि किसके मन में क्या है. आपको जो इन्वेस्टर आ गया आपका, देन हाउ यू विल कम टू नो कि यार ये मेरे को कल को बाहर नहीं कर देगा. सी बेसिकली वो तो रिस्क है ना. वो तो आप जब भी आप कंपनी भी चालू करोगे आपको वो तो रिस्क हमेशा रहेगा, कब बंद हो सकती है, चीज़ें नहीं चले आपके अकॉर्डिंग. तो वो तो जब भी आप वो सोच के आए हो तो गेम तो ये तो गेम है. यू हैव टू बेसिकली बी ओके विद दैट एंड रेडी टू फेस इट. मतलब आप फुल फ्लेज्डली रेडी हो कि जो भी होगा बाहर में जाए. मतलब एलन मस्क का भी एक स्टेटमेंट था, मैं उनकी वाइफ का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मेरे को ये रॉकेट ऑर्बिट में डालना है, नहीं तो मैं बेसमेंट में रह लूंगा मेरे बच्चों के साथ में, सारा पैसा खर्च हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को. कैसा है मैं कैसे सोचता हूँ, आई जस्ट पैरामीटर ये कि मैं को अगर एक्शन ले रहा हूँ इससे क्या मैं मरने वाला हूँ. अगर वो नहीं है देन कुछ मुश्किल नहीं. तो फिर आपको मरने का भय है इसका मतलब? अगर मरने वाले हो तो फिर आप करके करोगे कैसे? आप कर ही नहीं पाओगे ना अगर आप मरने वाले हो. राइट. Right, so basically you have to be alive to basically make things work. So if you are taking any action, so for example in companies working time if I'm taking an action और मुझे लग रहा है कि इससे कंपनी बंद तो नहीं होने वाली, right, तो it's about taking the risk. Okay. Right. अगर कंपनी मरने वाली then I'll rather be very against के नहीं लेना है उसको, मतलब उससे मैं 1000 करोड़ बना लूँ revenue, right? But that's not the point. So basically I always look it from that स्टैंड पॉइंट कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी आप ये फ्रेमवर्क लगाओगे ना, आर यू गोइंग टू डाई बिकॉज़ ऑफ दिस डिसीजन, यू विल फाइंड 99.99% ऑफ नो. अब कभी भी देख लो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंपनी बट कभी आप स्ट्रेस में भी हो लाइफ में, दैट्स वन सिंपल फ्रेमवर्क आई यूज. जब तक सांस चल रही तब तक तो वापस खड़ा जब तक कुछ ना कुछ बना लेंगे. तो वही हो, राइट.
राइट रोटी कपड़ा मकान में तो कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं लाइक है right? कोई एक सॉलिड कोटेशन आप बोलना चाहते हैं व्यूअर्स को कि जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं लाइफ में, चाहे वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉई हो जो पर है नहीं, बट वो भी बनना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप ऑन द कैमरा? I think you should be anyone want to basically do entrepreneurship, be ready for the long haul. क्योंकि ये 15 से 20 साल की जर्नी है. ये कोई 2-3 साल में जो लगता है कि 5 साल में वो करोड़पति बन जाएगा, ये वैसा होता नहीं है. मुझे 8 साल हो गया. So आप करोड़पति बने नहीं मेरे फिलहाल. नहीं, वो तो ठीक है, अगर करोड़पति बनना हो तो पहले ही बन जाता. बट the whole point is that it's a 15-20 year journey. It's a difficult journey. So सिर्फ हमें जो दिखता है वो टॉप 0.01% दिखते हैं सक्सेसफुल है. Right. उसके नीचे अराउंड 10% लोग या उससे भी ज़्यादा लोग आर हैव नॉट बीन एबल टू बी सक्सेसफुल, राइट? सो यू शुड बी वेरी ओके विद स्पेंडिंग 15-20 years and you have to enjoy the journey and not the outcome. अगर हम आउटकम के पीछे भागोगे तो you will always cry. Absolutely. Because outcome is difficult to get. Absolutely. Right? So I think that will be my advice to anyone. Right? कोई भी एज का हो, like 23 हो या 35 हो, 40 Right. हो, it's a long haul. It's not a small, very short journey कि डाला 2 साल में पैसा बना के निकल, ऐसा होता नहीं. थैंक यू सो मच नीरज सर. आपसे आप वो छोटी उम्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई लर्न ए लॉट, सो मेनी थिंग्स आई हैव लर्न टुडे. एंड जो भी मैं समराइज बनाऊंगा कि आई थिंक पीपल विल लव टू वॉच कि यार एक छोटा सी जगह से आने वाला बंदा कैसे एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है और इम्पैक्ट के पीछे कैसे पागल हो सकता है. So thank you so I much. hope sir. I was honest in my answers. No, it's very nice.